Namaskar, Jai Hind. Honorable Ambassador of Mexico, His Excellency Federico Salas, Honorable Consul General of Mexico, Sri Rajubhai Shroff, respected Sri Vikramji Shroff, respected guests and all dear friends of Mexico, my best wishes on the occasion of the 212th anniversary of the independence of Mexico. यहाँ जब मैं आया तो भारत के राष्ट्रगीत से शुभारंभ हुआ और मेक्सिको के राष्ट्रगीत से हमें एक ऊर्जा देने का काम किया गया। मैं मन में सोच रहा था कि 9,731 माइल्स दूर रहने वाले मेक्सिको आज भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और इसलिए आई फील प्रिविलेज्ड टू एड्रेस दिस गैदरिंग ऑफ कॉन्सल जनरल्स ऑफ द मेनी कंट्रीज एंड स्पेशली श्री राजू श्रॉफ जी, हु इज द कॉन्सल जनरल ऑफ मेक्सिको, वर्किंग ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज of East and West. 16th September 1810 is Mexico Declaration of Independence from Spain after 300 years of colonial rule. Today is Mexico 212th anniversary of the independence of Mexico. I understand that day by day business is growing between India and Mexico. Earlier, we in India had limited information about Mexico. But now, because of Consul General Sri Raju Bhai Shroff initiatives, we are learning more and more opportunity to understand Mexico's art, culture and economy. There have been number of exhibition, music and other cultural programs organized with support of Mexico Embassy. We understand that many Indians are now visiting Mexico for trade and business, but most interesting of tourism, compared to Indian population of 134 crores, Mexico population is only 13 crores. But in terms of export of merchandise, Mexico is near about $425 billion, whereas India export is only $400 billion. As far as trade with India is concerned, among all Latin American countries like Brazil, Argentina, Colombia, Chile, etc. Mexico is India's biggest trade partner, and great to learn that UPL is the largest supplying agri products to Mexico. राजू भाई, मैं आपको भी बधाई दूंगा कि मेक्सिको में हम अपने कृषि उत्पादन बहुत मात्रा में वहाँ बनाते भी है और उनको उपलब्ध भी कराते हैं। तो मैं इस दिन के अवसर पे आपको भी शुभकामना दूंगा कि जब मुझे आदरणीय विक्रम जी कह रहे थे कि हम 50,000 करोड़ का व्यवसाय करते हैं, तो मैं इतना ही चाहूँगा कि अब अगले साल आपका व्यवसाय दुगना हो और देश में जितना इनकम टैक्स आप भरते हो वो चौगुना हो। ये भी शुभकामना मैं आपको देता हूँ। Mexico was one of the first countries in Latin America and the Caribbean to establish diplomatic relation with independent India in 1950. Much before India could establish diplomatic relation with most nations in the world, Mexico and India have shared a privileged partnership since 2007 and later in 2016. The two nations decided to elevate it to this status to a strategic partnership in 2022. Mexico and India commemorated 72 years of establishment of diplomatic relation. और मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि मेक्सिको के राष्ट्र प्रमुख एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने शांति पैनल के लिए जिन लोगों को नॉमिनेट करने की बात की, उसमें हमारे देश के विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी भी है। आज उनका भी जन्मदिन है। मैं उनको भी मेरी ओर से, आप सभी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनको वो शतायु हो, उनको अच्छा आरोग्य मिले और जिस संकल्प के साथ, जिस सिद्धि के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं,
हम सभी की शुभकामनाएं, आशीष उनके साथ खड़ा हो, वो देश को विश्व गौरव बनाने के संकल्प को वो पूरा कर सके। मुझे एक बात की और खुशी है, जब वसुंधरा धोखे में है, जब हम ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की हम बातें कर रहे हैं, मेक्सिको की राजधानी ये हर साल मुझे बताया गया कि 3 इंच से ज़्यादा समुद्र में बूढ़ रही है, डूब रही है। हर साल 3 इंच ये मेक्सिको की कैपिटल ये अगर डूब रही है। मगर इसमें एक बात को मैं बधाई दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि 64 मिलियन हेक्टेयर में उन्होंने फॉरेस्ट को संरक्षित किया है, संवर्धन किया है, और 34.5% ऑफ द कंट्री लैंड ये फॉरेस्ट में है। इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। जब मेक्सिको की बात आई तो बताया गया कि वहाँ की मिर्ची बहुत तीखी है मगर लोग बहुत मीठे हैं। तो मिर्ची तीखी है और लोग मीठे हैं, तो मुझे ये बात का बहुत अच्छा लगा। और इसके कारण में जब मैं गया तो हमारे देश के साथ अमंग कॉमन मेक्सिकन्स देयर इज widespread awareness and strong interest in the regard for Indian culture, social values and its futuristic democracy. Legend has it that an Indian princess, Mira, landed in Mexico in the 17th century and as is well known here as La China Poblana. Status of bust of Mahatma Gandhi adorned major Mexican cities like Mexico City amongst other, and roads and several schools are also named after him. जहाँ महात्मा गांधी की याद है वहाँ की जनता तो मीठी ही रहेगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार यहाँ पर हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ द मेक्सिको हिज एक्सीलेंसी इन्हें इस पवित्र दिवस के अवसर पर ऑन द ओकेजन ऑफ द 212th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ मेक्सिको मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, विवा मेक्सिको।